ये पॉइंट में नहीं लिखोगे तो कितना भी नॉलेज है मार्क्स नहीं मिलेंगे. इफ़ यू डोंट राइट बाय पॉइंट्स यू विल नॉट गेट दी मार्क्स, क्योंकि तुमको कितना नॉलेज है वो पेपर पे ही दिखेगा. इवन इफ यू आर understood everything but you don't write on a paper, you will not get the marks. It's straightforward. There are lot of students, उनको समझा कुछ नहीं रहता लेकिन वो घुमा घुमा के वही पॉइंट लिख के उनको मार्क्स मिल जाता है. पासिंग इज नो बिग डील, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्किल ऑफ इट राइटिंग. तो कोई भी ड्रग अगर अपने को लिखना है तो इंट्रोडक्शन लिखो, फिर क्लासिफिकेशन लिखो वो ड्रग का अगर कुछ है तो. ये सारे पॉइंट्स अलग अलग से दिखने चाहिए. देन यू राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन in detail. That is what pharmacology is for. Then you write about the indication of it. Then you write about the contraindication of it. किसको नहीं देना चाहिए, side effect of it, and doses and preparations. ये सारे points अलग अलग से दिखने चाहिए. These are all points need to be seen differently in your answer. Then only the marks are given. Otherwise, marks are not given. Now, this applies to all the other subjects also. And for long answer question, minimum 4 pages. Remember, 4 पेज लिखने के लिए अपने को 4 पेज बाय हार्ट करना पड़ेगा. अगर जिसको समझा नहीं है, somebody who has not understood, उसको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा. लेकिन if you have understood it, वही पॉइंट घुमा घुमा के लिख सकते हैं 4 पेजेस. That is what is the skill you all should have. That is the skill you all should have. क्योंकि अगर समझा है तो हम लोग घुमा फिरा के लिख सकते हैं. ऑल द पॉइंट्स ध्यान में चाहिए और कंसेप्ट समझना चाहिए. कंसेप्ट और पॉइंट ध्यान में रहेगा तुम छोटा. यू मस्ट हैव ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि अगर तुमको कुछ समझा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कोई मूवी समझा हुआ है तो सीरियल समझा हुआ है तो आधे घंटे का सीरियल हम लोग 2 घंटे में भी बता दें. आधे घंटे का सीरियल हम लोग 2 घंटे में भी बता दें क्योंकि हमने को समझा हुआ है. बाय हार्ट करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट. लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई फ़ायदा है ही नहीं. सो राइटिंग स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग योर दिस एग्जाम एट लीस्ट. इसके बाद में जो एग्जाम्स आने वाले हैं सारे अंडरस्टैंडिंग पे आने वाले हैं. For example, if you give postgraduate entrance exam, it's all based on understanding. MCQs है. If you plan to give USMLE, again, it is based on understanding. It is not writing skills में कोई काम का नहीं है, लेकिन अभी के एग्जाम के लिए तो काम का है. That is what is important. इसलिए मैं तुमको बताते रहता हूँ कि समझा हुआ है तुमको, राइटिंग से समझता है मुझे कि तू यू हैव अंडरस्टूड इट, लेकिन पेपर पे आना चाहिए. पेपर पे आना चाहिए. यू नीड टू सेटिस्फाई द quality of the answer by mentioning the points, diagrams, and quantity by pages, especially for LAQ and SAQ. For example, if you want to have lunch or dinner, let's say for example, अच्छा लंच और डिनर करने के लिए क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ द फूड चाहिए. लेकिन क्वालिटी सिर्फ तुमको एक ही निवाला दिया तो होगा क्या, नहीं होगा ना. यू नीड टू ऑल्सो गेट अ क्वांटिटी. सिर्फ क्वांटिटी रहेगा और गंदा फूड रहेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा. सिर्फ क्वालिटी रहेगा एंड क्वांटिटी बहुत कम रहेगा. फॉर एग्जांपल यू आर वेरी हंग्री एंड समबडी गिव्स यू बेस्ट गुलाब जाम बट ओनली 1 गुलाब जाम, पेट भरेगा नहीं भरेगा, उल्टा एपेटाइट बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम में LAQ एंड SAQ दोनों चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी टू अंडरस्टैंड. एग्जामिनर को सब कुछ चीज़ अगर पॉइंट वाइज मिल गया तो इज गोइंग टू वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. सो यही मेल हार्मोन इज ऑल्सो यूज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट